नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार दिवाकर और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार में। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि उत्तराखंड में निकलने वाली भर्तियों के बारे में कोई भी अपडेट मिलता है मैं उसे अपने यूट्यूब पर डाल देता हूं। इसलिए उत्तराखंड जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसने फिर से भर्ती करने का जो है कार्य प्रारंभ कर दिया है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जो है फिर से एक भर्ती निकली हुई है। आप देखिए कि विज्ञापन की जो तिथि है वो 13 अक्टूबर 2023 है, यानी कि आज ही यह जो है प्रकाशित हुआ है। और इसकी आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है वो आप 23 अक्टूबर से इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये 23 नवंबर 2023 तक जो है इसमें आप अप्लाई करेंगे। और इसकी जो संशोधन तिथि है वो 27 नवंबर से 30 दिसंबर 2023 तक है और दिसंबर में ही जो है इसकी लिखित परीक्षा होने का अनुमान है। तो देखिए इसमें पदों की संख्या कितनी है, आप ये देखिए कि उत्तराखंड से सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जो ग्रुप सी की है उसमें समाज कल्याण विभाग में जो है 16 पद, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जो है आपके 5 पद हैं और राज्य विधिक सेवा आयोग में जो मुंसारी और रीडर के हैं वो 14 पद हैं और कार्यालय सहायक तृतीय में 10 पद हैं। पावर ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन में जो है आपके 10 पद हैं। इस हिसाब से ये पद दिए हुए हैं। आप देखिए कि इसमें योग्यता क्या है। आइए हम इसमें देखते हैं किस किस पद के अनुसार कितनी कितनी योग्यता है। पद का नाम देखिए, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, इसमें 16 पद हैं और पदों का विवरण कुछ इस तरह से है कि एससी के जो पद दिए हुए हैं उसमें अनुसूचित जाति के 2 पद हैं, एक उत्तराखंड महिला का है और अन्य पिछड़े वर्ग का एक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का एक पद है और सामान्य के 12 पद हैं जिसमें 4 महिला के पद हैं। तो देखिए कुल पदों की जो संख्या है वो 16 है। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पदों की संख्या। तो इसमें जो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो आपने किसी भी विश्वविद्यालय से या कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होते हैं या भारत सरकार द्वारा विदेशों से जो है विश्वविद्यालय से कोई किसी ने भी स्नातक यानी कि बीए किया हो तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और आप देखिए दूसरे पद का नाम है सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। इसमें पदों की संख्या 5 है और आप पदों का विवरण देखें तो अनुसूचित जाति का 1 पद है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 1 और सामान्य के 3 पद हैं। तो कुल पदों की संख्या 5 है जिसमें 2 उत्तराखंड महिलाओं के लिए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो शैक्षिक योग्यता है अगर आप देखें तो इसमें भी किसी भी विश्वविद्यालय से आपने बीए यानी स्नातक की उपाधि की हो या उसके समकक्ष कोई डिग्री या कोर्स किया हो। और दूसरी दे रखी है कि सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हेतु केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, यानी कि आपने कहीं कंप्यूटर सीखा हो तो उसका प्रमाण पत्र यहाँ होना अनिवार्य है। और अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए अगला जो पद है उसका नाम है रीडर। रीडर के 4 पद हैं। इसके अंतर्गत जो है सामान्य का 1 पद है जो रीडर कार्यालय स्थायी लोक अदालत अल्मोड़ा में है। देहरादून से सामान्य का 1 पद है। ये ज़्यादातर सब सामान्य, हरिद्वार में एक सामान्य पद है, नैनीताल में एक सामान्य पद है और आप देखिए पौड़ी गढ़वाल में एक सामान्य पद है, टिहरी गढ़वाल एक सामान्य पद और उधम सिंह नगर में भी एक सामान्य पद, यानी टोटल पदों की संख्या 7 है। और ये जनरल के लिए है रीडर के पद। और इसमें जो है योग्यता दे रखी है आपकी बीए और इसमें आपकी हिंदी की जो स्पीड होनी चाहिए वो 4000 के DPH की गति होनी चाहिए। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 4000 KDPH की गति रखने के लिए अधिमान दिया जाएगा। और आप देखिए कि अगला है मुंसरीम। मुंसरीम के भी 7 पद हैं। आप देखिए इसमें सामान्य का 1 पद है जो अल्मोड़ा से है, देहरादून से सामान्य का 1 पद है, हरिद्वार से सामान्य का 1 पद है और नैनीताल से सामान्य का 1 पद है तथा पौड़ी गढ़वाल से सामान्य का 1 पद है, टिहरी गढ़वाल से सामान्य 1 पद, उधम सिंह नगर से सामान्य का 1 पद है। तो मुंसेरी में भी आपको जो है स्नातक और वही योग्यता है कि 4000 के DPH की गति से जो है आपकी स्पीड होनी चाहिए और बीए कर रखा हो। इसमें आप जो जनरल कैटेगरी के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगले पद का नाम है कार्यालय सहायक तृतीय। इसमें 10 पद हैं। 10 पदों में अनुसूचित जाति के 2 पद हैं, OBC के 2 पद, EBS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1 पद है और सामान्य के 5 पद हैं। कुल मिलाकर इसमें 10 पदों पर जो विज्ञापन है और इसकी शैक्षिक योग्यता है कि आपने बीए किया हो, देवनागरी लिपि का बेहद ज्ञान अनिवार्य है और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए आपकी और MS ऑफिस का ज्ञान भी अनिवार्य है। अगर आप पदनाम कार्यालय सहायक तृतीय में देखें तो इसमें भी 10 पद हैं जिसमें अनुसूचित जाति के 2 हैं और अनुसूचित जनजाति का 1, OBC के 2, अन्य पिछड़े वर्ग का जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए 1 और सामान्य के लिए 4 पद हैं, यानी कि ये भी कुल 10 पद हैं। और इसमें भी सेम टू सेम वही योग्यता है कि आपने बीए कर रखा हो और स्पीड जो है कंप्यूटर में न्यूनतम 6000 KDPH तथा अंग्रेजी में 7000 KDPH की गति अनिवार्य है और कंप्यूटर में न्यूनतम 1 वर्ष का कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है।
सहायक समीक्षा अधिकारी के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें पदों की संख्या 3 है, जिसमें अनुसूचित जाति का 1 और ओबीसी के 2 हैं। और इसके अंतर्गत जो योग्यता है वो भी सेम ही है कि आपने बीए कर रखा हो, स्पीड 4000 जो केडीपीएच की गति होनी चाहिए, और कंप्यूटर में अंग्रेजी में अगर कोई व्यक्ति स्पीड बनाता है तो उसको अधिमान दिया जाएगा। अगर कोई और योग्यता है तो आप इसमें लगा सकते हैं। फोरमैन परिसंपत्ति की देखें तो एक पद है, वो भी जनरल के लिए है, और इसकी योग्यता भी वही है कि आपने बीए कर रखा हो, चाहे वो किसी सरकारी अर्ध सरकारी संस्थान से हो, और परिसंपत्ति से संबंधित कार्यों के निष्पादन का 2 वर्ष का अनुभव हो। अधिमान योग्यता देखें तो विधि स्नातकधारी को वरीयता दी जाएगी। आप देखिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के अंतर्गत 137 पद हैं। जो पिथौरागढ़ में अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति के 2 हैं, ओबीसी का 1 है जिसमें 1 महिला का पद है, जनरल के हैं 4, 2 महिलाओं के लिए, यानी टोटल 7 हैं आपके पिथौरागढ़ में। गढ़वाल में टोटल 78 पद हैं, जिसमें 15 अनुसूचित जाति के हैं, 3 अनुसूचित जनजाति हैं, ओबीसी के 11 हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर 8 हैं, और जनरल के लिए 41 पद हैं। तो टोटल जो है 78 पद पौड़ी गढ़वाल में दिए हुए हैं। हरिद्वार में देखा जाए तो अनुसूचित जाति के 2 हैं, सामान्य के 9, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 1। जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो ईबीएस लिखा जाता है। और आप देखिए कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी देहरादून में अगर पदों की संख्या देखी जाए तो एससी के 2, एसटी का 1, ओबीसी के 1 और ईबीएस के 2 तथा जनरल के 14 पद, यानी टोटल 20 पद देहरादून में है। और अगर आप देखें उधम सिंह नगर में देखा जाए तो इसमें एसटी का 1 है और ईबीएस के 2 हैं, जनरल के 3 पद, यानी टोटल 6 पद हैं। रुद्रप्रयाग में जनरल का 1 पद है। और आप टिहरी गढ़वाल में देखें तो अनुसूचित जाति यानी एससी के 2 हैं और जनरल के 2, यानी कुल 4 पद हैं। अगर आप अल्मोड़ा की बात करें तो इसमें 1 एससी और 1 एसटी का पद है, 2 पदों पर जो है अल्मोड़ा में है। अब आता है अगला बागेश्वर। बागेश्वर में अनुसूचित जाति के यानी एससी का 1 पद है, और नैनीताल में अनुसूचित जाति का 2 पद है, ओबीसी के 2 हैं, ईबीएस का 1 है और जनरल का 1 पद, टोटल 6 पद हैं। यानी कि सबको लाया जाए तो 137 पदों पर ये भर्ती जो है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पद पर है। इसमें आपका बीए होना चाहिए तथा कंप्यूटर संचालन में CCC लेवल का प्रमाण पत्र धारक भी हो, यानी जिन्हें इसमें ओ लेवल, बी लेवल, इसी तरह से CCC लेवल का जो है CCC या ओ लेवल एक ही होता है का प्रमाण पत्र धारक कर रखा हो। अगर आप देखें कि क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी, तो इसमें कुल पदों की संख्या 33 है। आप देखें तो इसमें अनुसूचित जाति के 13 पद हैं, एसटी का 1 है, ओबीसी के 8 हैं, ईबीएस के 2, जनरल के 9, टोटल 33 पद हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पदों का विवरण। और अगर आप देखें तो इसमें जो है आपको स्नातक होना चाहिए, और इसमें कोई कंप्यूटर नहीं मांग रखा है। अगर आपके पास कोई एनसीसी या अदर कोई सर्टिफिकेट है तो आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें जो है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है लंबाई मांग रखी है कि एससी और ओबीसी सामान्य के लिए 1.65 होनी चाहिए, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 1.60 है, तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 157.5 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सीना जो है 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 83.8 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 76.3 सेंटीमीटर और फुलाकर 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। नोट, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अवश्य हो। दूसरा है महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है न्यूनतम लंबाई 1.52 हो, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वालियों के लिए 1.47 यानी 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वजन 45 किलोग्राम होना अनिवार्य है कम से कम। इससे ऊपर हो तो कोई बात नहीं है। अगर आप देखेंगे इसमें दौड़ होगी, पुरुषों के लिए 200 मीटर दौड़ है, देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 10-10 अंकों की जो है इसमें दौड़ में नंबर दिए जाएंगे, और आपको जो है इतने समय में इतने मीटर जो है दौड़ आपको निकालनी है, 200 मीटर की दौड़। अगर आप 30 सेकंड लेते हैं तो 10 अंक दिए जाएंगे, 28 सेकंड लेते हैं तो 15 अंक दिए जाएंगे, और अगर आप 26 सेकंड लेते हैं तो 20 अंक, और 24 सेकंड लेते हैं तो आपको 25 अंक उसमें दिए जाएंगे। न्यूनतम अपेक्षित अंक कम से कम आपको 10 अंक तो दिए जाएंगे, इससे ऊपर को जो है आपकी गणना की जाएगी। उसके बाद लंबी कूद है, देखिए आप कितनी मीटर दूरी पर फेंकते हैं उसी हिसाब से अंक दिए जाएंगे। ऊंची कूद में भी आपके जो है ऊंची कूद के हिसाब से अंक दिए जाएंगे, और गोला फेंक में भी आपको जो है आपके गोला फेंकने के ऊपर ही अंक दिए जाएंगे। अगर महिला अभ्यर्थियों के लिए देखो तो देखिए 200 मीटर की दौड़ में जो है उसमें समय थोड़ा अधिक दे रखा है, और इस तरह से आपको अंक दिए जाएंगे इन खेलों में, आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और अगर आप लिखित परीक्षा के बारे में देखें तो इसमें 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ विकल्पीय परीक्षा होगी। जी हाँ, और इससे पहले आप जो है अपना सिलेबस देखें, उसके अनुसार ही तैयारी करें। और दूसरी बात, आइए हम इसमें देखते हैं शुल्क किसके लिए कितना शुल्क है और आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो देखिए इसमें जो है किसी भी तरह ये बाकी शर्तें नियमित रहेंगी, और आप ये पीडीएफ जो है UKSSC की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप भरने से पहले इसका पूरा अवलोकन कर लें। तो देखिए आपके लिए शुल्क रहेगा वो अनारक्षित
और उत्तराखंड अन्य पिछड़े वर्ग के ओबीसी के लिए और जनरल के लिए 300 रुपये का शुल्क रहेगा। और जो उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए 150 रुपये शुल्क रहेगा। और उत्तराखंड के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी 150 रुपये शुल्क रहेगा। लेकिन जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। जब आपका शुल्क जमा हो जाएगा जब ही आपका फॉर्म पूर्ण रूप से सबमिट माना जाएगा। ठीक है, तो आप इस हिसाब से जो है अपना फॉर्म पहले सारी शर्तें पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। और देखिए इसमें जो है कुछ सिलेबस दे रहा हुआ है कि आपको जो है फर्स्ट पेपर में जो है इस तरह का सिलेबस होगा ये, और आप इसको डाउनलोड कर लें और उसके हिसाब से जब अप्लाई करें तो उसके हिसाब से आप तैयारी करें। आप लोगों को जो है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है सब इस भर्ती के लिए जो योग्य हैं वो इसमें भरें। और मुझे उम्मीद है और मैं आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ कि आप सभी कामयाब हों। धन्यवाद।